नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर 3 अभ्यासार्थ कक्षा 8 के लिए विषय संस्कृत संजीव डेश्वर का लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक हमारे साथ बने रहें, यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसमें जो आपके हैं सामान्य जानकारी, जैसे 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा, और जो परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये सामान्य निर्देश होंगे। हम इसमें देखिए, जैसे पहले बात करते हैं तो पहला प्रश्न जो है वो आपके है यहाँ पर कि इसमें 1 से लेकर 8 तक के जो विकल्पात्मक जो है बहुचयनात्मक प्रश्न जो है वो आपके सामने कोष्टक में लिखना पड़ेगा। तो जैसे पहला प्रश्न है उपगच्छति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। उपगच्छति, इस पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें उपसर्ग जो है वो है आपके कौन सा उपसर्ग है इसमें? उपसर्ग। इस प्रकार च कलेहेन प्रदाय ताम क्रोडात अवतार्यति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। अब देखिए प्रदाय, जहां पे मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, जहां पे अंत में यह शेष रह जाता है वहां पे आप ये बात ध्यान में रखिएगा, वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय। आगे हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न है सम्यक जानाति ते भागिनी अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो इसमें सर्वनाम पद जो है वो हो जाएगा ते। कौन सा हो जाएगा? ते। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, सा सहसा चंचलम उपश्रुत्य कथयति अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम। अब देखिए इसमें अव्यपद को जो है वो देखना है, तो इसमें अव्यपद जो है वो हो जाएगा सहसा। क्या हो जाएगा? सहसा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है ज्योतिबा फूले महोदय कश्य बल प्रबल समर्थक आसीत। ज्योतिबा फूले जो है महोदय है वो किसके प्रबल समर्थक थे? तो इसका हो जाएगा स्त्री शिक्षा। इसी प्रकार राकेश की बहन कौन थी? राकेश की बहन का नाम था शालिनी, और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था माला। ये बात ध्यान में रखिएगा, कई बार आपको पूछ लेता है कि पत्नी का नाम जो है वो क्या था? माला, और बहन का नाम क्या था? शालिनी। आगे सातवां प्रश्न देखते हैं, शितो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि पाठ से रचनाकारक है अस्ति। अब देखिए मैं पूर्व में बता चुका हूं कि आपको 4 से 5 पाठ ऐसे दे रखे हैं जिनके लेखक हैं। उन लेखकों को आपको अच्छे से याद करना है कि इस पाठ का लेखक ये है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सातवां प्रश्न अपने आया है कि ये जो सीतो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि ये पाठ है, इसका लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका लेखक हो जाएगा कृष्णचंद्र त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र त्रिपाठी। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है कि व्यसनय नश्यति। तो व्यसनय जो बुरी आदत होता है, बुरी लत वाला होता है, उसका विद्या रूपी फल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नवा प्रश्न है आपका विशेष्य विशेषण का मिलान चिन्ह का, जो आपको जो है रिक्त स्थान में आपको भरना होता है यहाँ पर। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने मिलान चिन्ह किया है, यहाँ पे आपको इस जगह आपको लिखना है, जैसे स्वस्थता है यहाँ पे लिखकर फिर डेश लगा के इसके सामने जो आ रहा है जैसे मनोदशा, तो यहाँ पे लिखना है मनोदशा। ठीक है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण को मिलाया है गोष्ठी से, जगन्य को मिलाया है हमने कृत्यम से, और क्रीडंती जो है उसका पुत्री से। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है उचितम क्रियापदानी मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। अब देखिए इसमें जो मंजूषा दे रखे हैं इनकी सहायता से वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला है तद अहम अश्य आहनम करोमि। अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे भी अहम आ जाता है उसके साथ मी वाली जो धातु है वो जुड़ती है। जैसे अहम पाठम पठामी, तो यहाँ पर करोमी है तो ये जुड़ गया। इसी प्रकार आगे है त्वम। अब ध्यान रखिएगा, त्वम के साथ जो है जहां पर त्वम दे रखा होता है वहां पर या तो ही वाली धातु, या फिर सी वाली धातु, या फिर ये सी वाली धातु जहां पे भी हो वो आपके यहां पर जुड़ जाएगी। ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। त्वम पुरतः निदेहि चरण, तो ये पाठ का नाम है। इसी प्रकार ग है बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। इसी प्रकार अगला है आगच्छन्तु वयम नदी तीरम गच्छामः। ठीक है। इस प्रकार हमने 10वां प्रश्न देखा। अब देखते हैं हम 11वां प्रश्न। अब 11वां प्रश्न में हम जो है वो आपके प्रश्न निर्माण के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न निर्माण में 2 शब्द आएंगे, 2 आपके जो प्रश्न है वो आएंगे। आप लोगों को यहाँ पर जो अंडरलाइन करके दे रखा होगा उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए पहले बात ये है
कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम घर में जो है वो कक्षा सुनिश्चित है, कक्ष जो है कमरा सुनिश्चित है। अब यहाँ पे मैंने केवल और केवल इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कुत्र। अब इसकी जगह जो अंडरलाइन कर रखा है इसकी जगह कुत्र लिख के बाकी आपको वाक्य पूरा पूरा आपको नीचे रिक्त स्थान में आपको लिख देना है और अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जैसे इसका गजदर है इसकी जगह हमने प्रश्न निर्माण में किया कै। अब ये सुंदर शब्द है अस्ति लिख करके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इससे अपना जो वाक्य है वो पूरा हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं हम। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब जैसे पहले रखा है बालक है सह क्रीडति, जहाँ पे भी सह साकम सार्धम समम ये आते हैं तो इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पे मित्र शब्द इसका तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा तो मित्रेण हो जाएगा, तो बालक है मित्रेण सह क्रीडति। इसी प्रकार खालिस्तान परितः छात्रा संति, अभितः परितः समय निक्षा हा प्रति जो भी ये आते हैं इनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो शिक्षकम परितः छात्राः संति द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इनके योग में जो है वो चतुर्थी विभक्ति होती है, तो देव है इसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा देवाय। इसी प्रकार घ है अहम खालिस्तान समम गच्छामि, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ यहाँ पे सह साकम सर्धम समम इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पे रमा शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा रमया। ठीक है, आपको यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इन पे आपको इस वाक्य को पूरा ऐसे कैसे आपको उतारना है भर करके। ठीक है, आपको परीक्षा प्रश्न पत्रावली के लिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 13वां प्रश्न जो है आपको संधि युक्त जो पद है उनको संधि विच्छेद करना होता है। जैसे प्रत्यक्षम है इसमें यण संधि है, इस यण संधि की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी य व र और ल ये चार वर्ण हैं, इनके पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है। देखिए जैसे प्रत्यक्षम है इसमें यह है, इसके पहले आधा अक्षर आ गया तो प्रति प्लस अक्षम या प्रति धन अक्षम। इसी प्रकार सा धन एव है तो इसमें शैव हो जाएगा, शैव हो जाएगा और इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ऊपर वाले में जो है वो यण संधि है। 14वां प्रश्न है कि से लोमासिकाए सर्वाम कथाम निवेद्यत। अत रेखांकित पदयों विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक कुरुत। अब यहाँ पर देखिए ये दो शब्द रखे हैं सर्वाम और कथा। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, जो पहले आ रहा है वो विशेषण, जो बाद में आ रहा है वो विशेष्य। तो विशेषण है वो क्या हो जाएगा सर्वाम और विशेष्य क्या हो जाएगा कथाम। ठीक है, इसी प्रकार 15वां प्रश्न जो है वो आपको एक पद में जो है वो उत्तर देना होता है। तो देखिए अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखिता। ये 4 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। मधुर सुक्तम के सृजंती, तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा है, सुभाषिता निपात से आया है, संत है। सर्वम किम समहीते स्वार्थम। इसी प्रकार की दृश्यनाम कुरीतिनाम सावित्री मुकरम विरोधम अकरो, तो सामाजिक नाम सामाजिक कुरीतियों का वो प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रही थी। ठीक है, इसी में चौथा प्रश्न देखते हैं 15वें का। तो 15वें का चौथा प्रश्न देखते हैं कीदृश जलम पिबेद, तो वस्त्रपूतम। इसी प्रकार 16वां प्रश्न है आपको पूर्ण वाक्य में, ध्यान रखिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पर पूर्ण वाक्य की बात कर रहा है और 15वें प्रश्न में जो है वो एक पद की बात किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य में बात करेंगे तो वयम कश्याम दिशि अग्रशाम, हमें किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए, तो वयम डिजि भारतम इत्यश्याम दिशि अग्रशाम। ठीक है, इस प्रकार शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञाम क्रतुम कथयति, तो इसका आंसर हो जाएगा कि शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे पाटने च दत्त चित्त भवितुम प्रतिज्ञाम क्रतुम कथयति। इसी प्रकार ग है शमम जगत के मुग्धम अस्ति, तो शमम जगत मम भारत जनता, मम यहाँ पे भारत जनता है। ठीक है, गीते नृत्य काव्ये च मुग्धम अस्ति। अब यहाँ पे अगला है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका है कैसा प्रिय करना चाहिए, तो सर्वदा माता पितरो आचार्य च प्रियम कुर्यात, हमें माता पिता गुरु आचार्यों का प्रिय हमेशा करना चाहिए। 17वां प्रश्न है कि आपके 4 प्रश्न आते हैं, मंजूषा की सहायता से आपको लिखना होता है और इसमें एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होता है। जिससे सबसे पहले दे रखा है कि खालिस्तान समुद्रमासाद्य भवंत पेया, तो नद्य समुद्रमासाद्य भवंत पेया, यह श्लोक भी है। इसी प्रकार महिला तड़ागा जलम नयति, सीधी सिंपल सी बात है, गजधरा वाला पार्ट जो है उसमें आपके साफ साफ कह रखा है कि महिला तड़ागा जलम नयति, महिलाएं जो है वो तालाब से जल ला रही हैं। इसी प्रकार नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम भवती, नदियों का जल जो है वो अमृत के समान होता है। इसी प्रकार जो चौथा बच गया वो आप यहाँ पर आ जाएगा, राजस्थान वीराणाम भूमि अस्ति।
आपको यहाँ पर आपको जो है वो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर जैसे क लगा करके आपको यहाँ पर पहला वाक्य लिखना है, ख लगा करके दूसरा वाक्य लिखना है, ग लगा कर तीसरा और यहाँ पर चौथा। आपको इन रिक्त स्थानों पर यहाँ पर आपको परीक्षा में पेपर में जो है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। 18वां प्रश्न है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाने का। अब स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाते हैं, यही प्रक्रिया जो आपको यहाँ पे भी खाली स्थानों में अपनानी है। तो इसके जैसे आपने पहला लिखा तृणम न खादनपि जीवमान है, तो इसको मिलाया तद भाग्यदेयम परम पशु नाम। इसी प्रकार गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, इसी प्रकार चिंतनीय ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया, इसी प्रकार न कूप खननम युक्तम प्रदीप्तेव रहीना ग्रहे। ये 4 प्रश्न जो हैं वो 4 नंबर के आएंगे प्रश्न इसका मिलाने का स्तंभ क को स्तंभ ख से। आपको जो रिक्त स्थान आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे वाले रिक्त स्थान होंगे, उन पे आपको यहाँ पर चारों को लिखकर आपको मिलाना होगा। आपके 19वां प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र में अतिरिक्त जो आए हैं उनके अतिरिक्त जो 2 श्लोक हैं वो आपको लिखने हैं। मैं पूर्व में बता चुका हूँ मॉडल पेपरों में आपको 4 कम से कम श्लोक हैं जो है वो याद करने हैं, ठीक है। 4 श्लोक याद रहेंगे तो आपके 2 रिजर्व में रहेंगे और 2 जो है वो अगर आपने 2 श्लोक याद करते हैं, 2 श्लोक याद करने पर वही 2 श्लोक आपके इस प्रश्न पत्र में आ गए और ये कह रहा है कि जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए ना वो 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो वो 2 श्लोक जो है वो कहाँ से लिखेंगे, आपका ये प्रश्न जो है वो 4 नंबर का गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कह रहे हैं कि 4 कम से कम श्लोक आपको याद होना जरूरी है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। ये एक चित्र दे रखा है जिससे चित्र में आपको दर्शा रखा है कि अस्त्र शस्त्र जो युद्ध वगैरह जो है वो ये हो रहा है। तो इसमें जो है आपके रिक्त स्थान जो है उसको पूर्ति कर देते हैं। अस्मिन चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में जो है वो अस्त्र दिख रहे हैं। देखिए चित्र जो है वो PDF अच्छे से नहीं बनी है, इसमें ऐसा ही था थोड़ा चित्र। तो इसमें अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं। आधुनिक अस्त्र सैनिका अश्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र हैं वो सैनिक के उनसे सैनिक जो है हमारी रक्षा शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। अगला है उपग्रहणाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों के माध्यम से बहुत से कार्य जो है वो संपन्न हो रहे हैं। चौथा अंतिम जो है वहाँ पर आ जाएगा एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगेन भारत विकसित देश मन्यते, ठीक है। अस्त्र के माध्यम से प्रयोग से जो है वो भारत विकसित देशों में माना जा रहा है। अब इसके अथवा में आता है, देखिए दोनों प्रश्न जो है वो 4 नंबर के होंगे। मैं आपको याद दिला देता हूँ, यहाँ पे आप जो है वो अथवा वाला भी कर सकते हैं। आपको दोनों प्रश्न जो है वो प्रश्न पत्र में नहीं करने हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको केवल एक प्रश्न करना है। यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, देखिए यहाँ पर अथवा दे रखा है और अथवा ये कहता है कि या तो आप ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए। प्रश्न संख्या आपकी सेम रहेगी। अब इसको भी देख लेते हैं अथवा वाले को। तो देखिए काशी नगरे एका अस्ति, काशी नगर में एक खालिस्तान था, तो कौन था, पंडित। इसी प्रकार पंडित समीपम एकम खालिस्तान आगच्छति, पंडित के पास में एक शिष्य आता है, जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है। पंडित के पास में एक शिष्य आता है। इसी प्रकार शिष्य वदति, शिष्य कहता है आचार्य, अहम खालिस्तान आगतवान, मैं विद्याभ्यासार्थम, विद्याभ्यास के लिए आ गया हूँ। आगे है पंडित शिष्य बुद्धि, पंडित शिष्य की बुद्धि जो है उससे परीक्षार्थम पृच्छति, परीक्षा के लिए पूछता है। वत्स, अरे वत्स, देवम कुत्र अस्ति, देव जो है वो कहाँ पर है। शिष्य वदति, शिष्य कहता है गुरु, देव कुत्र खालिस्तान, अब देव कहाँ पर नहीं है, नास्ति कहाँ पर नहीं है, कृपया भगवान एव वदतु, कृपया आप ही मुझे बताइए। संतुष्ट गुरु वदति, संतुष्ट गुरु कहता है कि जो देव हैं सर्वत्र अस्ति, देव जो है वो हमेशा सभी जगह हैं। इसी प्रकार 7वां में है देव खालिस्तान सर्वव्यापी, मतलब देव जो है वो सभी जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। त्वम बुद्धिमान अतः विद्याभ्यासार्थम अत्रैव वशय, इसी जगह पर आप तुम जो है वो विद्याभ्यास के लिए रहो। आप अगर ये वाला प्रश्न करते हैं तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको ये पूरा गद्यांश लिखना पड़ेगा और जो खालिस्तान है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। 21वां प्रश्न जो है वो आपके घटनाक्रम संयोजन का होता है, जिसमें पहला नंबर का जो है वो आपके है परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाते हैं, घूमता हुआ एक शेर जो है वो वहाँ पर भूखा होता है। दूसरा लिखना है सिंह एकाम महती गुहा में अपश्यत है, शेर जो एक बहुत ही बड़ी गुफा देखता है। तीसरे पे लिखना है गुहाम स्वामी दधिपुच नाम श्रृगाल समागच्छत है, गुफा के स्वामी दधिपुच नाम का श्रृगाल वहां पर आता है। आगे देखते हैं इसमें घटनाक्रम संयोजन का।
चौथे पे है वो आपका हो जाएगा गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगाल से विचार, गुफा में कोई नहीं है इस प्रकार श्रृगाल जो है वो सोचता है। पांचवे पे आप जाएगा दूरस्थ श्रृगाल रवम कर्तुम आरभते, दूर स्थित श्रृगाल जो है वो आवाज करना चालू कर देता है या प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार छठे पे आ जाएगा सिंह श्रृगाल से आनम अकरोत, शेर जो है वो श्रृगाल का जो श्रृगाल था दधिपुच्छ नाम का उसको आन करता है, उसको बुलाता है। ठीक है, फिर दूरम पलायनमान श्रृगाल श्लोकम में पठते हैं, दूर पलायमान दूर जाता हुआ या भागता हुआ पलाय करता हुआ श्रृगाल जो है एक श्लोक पढ़ता है। आगे आठवां अंतिम हो जाएगा बिलश्चवाणी में कदापि श्रुता, बिल कभी भी वाणी में नहीं बोलता है या बिल की वाणी कभी आपने सुनी है, अर्थात नहीं। तो इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों में आपको यहाँ पर भर देना है। अब आपके देखिए श्लोक है 22वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि 2 श्लोक जो है हिंदी का, इनमें से 3 जो श्लोक दे रखे हैं इनमें से 2 श्लोकों का हिंदी भावार्थ आपने को लिखना है। पर यहाँ पे मैंने तीनों ही श्लोकों का जो है वो हिंदी भावार्थ यहाँ पर लिखा है, जो आपको अच्छे से याद करना है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा है पित्वा रसगम तू कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनन में मधुमक्षी काशो, कह रहा है जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा समान दोनों रसों का पान करके केवल मधुरता ही प्रदान करती है, उसी प्रकार संतस्तत है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष जो है सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की श्रुत्वा बातें सुन करके वचन यानी मतलब बातें या उक्तियां सुन करके मधुर सुक्तम सृजंती, मधुर सुक्तों की रचना करते हैं या मीठा बोलते हैं। इसी प्रकार दूसरा है अभिवादन शीलस्य नित्यम व्रतोपसेविन चत्वारि तस्य व्रजन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो हमेशा अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल इन चारों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो है अंतिम जो श्लोक है वो है विश्व अस्मिन् जगति गताम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्य, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। तो इस श्लोक का हमने जो है वो हम देखते हैं कि भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है। देखिए विश्व अस्मिन् जगति गताम अस्मि, अस्मि का मतलब ये खुद अपने लिए कह रही है जनता कि भारतीय जनता जो है वो संपूर्ण संसार में रहती है, तथा विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, तथा वह सदैव संसार में सर्वत्र दिखाई देती है। विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म है, और भारतीय जनता है जो है संपूर्ण संसार में रह करके अपना कर्म करती है, कर्मण्या भारत जनता अहम, और संपूर्ण संसार में ये कार्य करती रहती है। इस प्रकार हम आगे प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न जो है वो यहाँ पर मैंने हल नहीं किया है, ये आप लोगों के लिए स्वयं के लिए है। यहाँ पर आपकी जो पाठ का कथासार है वो आप अपने शिक्षक महोदय से जो है वो पूछ करके, पूछने का तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ पर मैं इसलिए सोल्व नहीं करा रहा हूँ कि मैं यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ सोल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का आपको यहाँ पे जैसे 23वां प्रश्न जो हर मॉडल पेपर में आ रहा है, मैं उसके लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रश्न के लिए आप जो अपना विषय अध्यापक हैं, संस्कृत के जो महोदय हैं, उनसे आप इन प्रत्येक जो कहानी है इसको कथा सार के रूप में एक बार हिंदी समरी में आप सुन लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 24वां प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर मंजूषा है, और यहाँ पर मंजूषा को शामिल करके आपको संस्कृत में 8 वाक्य लिखने होते हैं। ये 8 नंबर का होता है। मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप ये प्रश्न न करके, आप ये जो है ये प्रश्न बिल्कुल भी न करके, जो अथवा वाला इसका प्रश्न है, जो अथवा मैं आपको बता रहा हूँ एक एप्लीकेशन का, ये आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है और पूरे नंबर 8 आने वाले हैं। तो जैसे देखते हैं, रिक्त स्थानीय मंजूषात पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखित, शिक्षण शुल्कात आर्थिक दशा विद्युत भागे 60 सदस्यता जोधपुरम वेतन सुरेश पिता, ये दे रखा है। अब देखिए जैसे स्वाभाविक चीज़ है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुरम। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ, यहाँ पर जो है वो आपके जगह का नाम, जो जगह है उसका नाम आपके यहाँ पर देना है। जो आपका जगह इन मंजूषा में दे रखा है वही जगह जो है आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार आगे जो है वो कह रहा है कि शुल्क मुक्त प्रार्थना पत्र महोदया सविनय निवेदनम अस्ति, विनय पूर्वक निवेदन है यत् कि मम पिता विद्युत विभागे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,
मेरे पिता जो है वो विद्युत विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। तस्य मासिक वेतनम अल्पम अस्ति। अब वेतन जो है वो अल्प है। अस्माकं परिवारे, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य, मतलब 6 सदस्य हैं। मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। मेरे परिवार की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक दशा है, वो ठीक नहीं है। समीचीना का मतलब होता है ठीक प्रकार से या उचित या अच्छी। आगे कह रहा है कि मम पिता निर्धन कारणात् मदीयम शुल्क शिक्षण शुल्क दातुम न शक्नोति। इसी प्रकार इसी कारण मेरे पिताजी जो है वो निर्धनता के कारण जो है वो मेरी या मेरे लिए शिक्षण शुल्क जो है वो देने में असमर्थ है या शिक्षण शुल्क नहीं दे सकते हैं। मम अध्ययन से रुचि वर्तते, मेरे अध्ययन में रुचि है, मेरी पढ़ाई में रुचि है। अतएव अस्ति, इसलिए है कि अध्ययन मम रुचि विलोक्य, मेरी अध्ययन के प्रति रुचि देख करके शिक्षण शुल्कात मुक्ति प्रदायतु श्रीमंत इति, मुझे शिक्षण शुल्क से मुक्ति जो है वो प्रदान करने की कृपा करें श्रीमान जी। इस प्रकार सर धन्यवाद। ये तारीख लिखी हुई है इधर, ध्यान रखिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को वही नाम लिखना है जो ऊपर मंजूषा में आपके नाम दे रखा होगा। अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखें, यह बात आपको फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इनमें आपको शुरू से लिखनी है सेवायाम श्रीमंत, जो भी पूरी एप्लीकेशन लिखी हुई है ये सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं अगला 25वां प्रश्न जो है वो 25वां प्रश्न कह रहा है कि जैसे एक गद्यांश है, इस गद्यांश में आपको जो है वो संस्कृत इसको पढ़ करके अब संस्कृत भाषा में उत्तर यहाँ पर लिखना है। देखिए पहला जो प्रश्न है वो पूछता है आपके इसमें उचित शीर्षक। देखिए इस उचित शीर्षक का तात्पर्य यह है कि जो इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, जिस पाठ के बारे में ज़्यादा बार वर्णन किया गया है, वही जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षक हम लिखे तो आर्यभट्ट के बारे में है, तो इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। इसी प्रकार दूसरा है आधुनिक वैज्ञानिक कस्य सिद्धांत समाधान प्रकटित है, तो आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट से सिद्धांत समाधान प्रकटित है। इसी प्रकार जो है तीसरा प्रश्न है अस्माकं प्रथम उपग्रह किम नाम कृतम, अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम। चौथा है आर्यभट्ट से दृष्टि कीदृशी दृष्टा, तो आर्यभट्ट से दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। इस प्रकार ये वीडियो अपने कंप्लीट हुआ। ये 25 प्रश्न जो है मैंने सविस्तार पूर्वक आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम आगे फिर से आपसे एक ऐसे ही बिल्कुल शानदार लेटेस्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।